हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली है। आज पूर्णिमा का दिन है और मैं अभी कार्तिक स्नान मेरे चालू हैं, आज से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ 4:30 बज रहे हैं। मैंने सारे काम अपने निपटा के पूजा पाठ वगैरह कर लिया है और फिर इनको खाना बना के दे दिया, इनको यानी कि अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है। ये चले गए हैं ऑफिस और बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। घर के सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सुकून वाली जगह पर आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे सुकून बहुत मिलता है। इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सफलता के 3 राज छुपे हैं सुबह की ये आदतों में। तो कौन सी आदतें हैं। देखो, कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन मैं कोई डुप्लीकेट चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि इधर उधर से सुनी सुना बताएं। हमने जो अपनी लाइफ में ढाला, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने अपनी स्थिति बदली। सुबह की भी आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी इंसान की बदल देती हैं। इंसान एकदम बदल जाता है, लेकिन वो चीज़ हम अपने अंदर फॉलो करने की कोशिश नहीं करते हैं। देखो, हमारे जो पूर्वज होते थे वो सुबह उठते थे और उनके सारे काम भी होते थे और वो भी एकदम चुस्त दुरुस्त रहते थे। लेकिन अब का जो समय है इतना आलस से भरा हो गया है कि 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, हमें मोबाइल देखने में टाइम पूरा चला जाता है। तो 4-5 घंटे में हमारी 3-4 घंटे में हमारी क्या नींद पूरी होगी। पहले के ज़माने में लोग जल्दी से खाना पीना करके 8 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठकर उनकी सारी दिनचर्या शुरू हो जाती थी, तो दिन में उनको आलस नहीं आता था। तो मैंने वही सोचा, तो देर तो हो जाती है हमें, इधर 11 बज जाते हैं सोते सोते, बच्चों को सुलाते सुलाते। लेकिन हमने अपना टाइम बना लिया। इस टाइम तो मेरे कार्तिक स्नान चल रहे थे, तो मैं 4 बजे उठती थी। लेकिन जब कार्तिक स्नान नहीं होते हैं हमारे, तब हम 4:30 या 5 बजे उठ जाते हैं। जो सुबह की ठंडी हवा होती है वो हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखती है। तो सुबह सबसे पहले उठना है और जो हम करते हैं वही हम आपको बताते हैं। उठना, कोई बात ना किसी से करना है, ना कोई बात को सोचना है। आपको थोड़ी देर के लिए एकदम शांति, एकदम रेस्ट करके एकदम शांति मन से, या फिर आप कहीं ठंडी हवा में टहलें, या फिर कहीं चिड़िया वगैरह को दाना वगैरह डालें। मतलब वो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगें, कि हाँ आपके मन को शांति मिले। जैसे आप कहीं हरियाली वाली जगह पर जाती हैं, बढ़िया एकदम ठंडी हवा में हरी हरी घास वगैरह हो, तो कितना मन को शांति मिलती। उसी तरह से सुबह आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम पसंद हो, पूरा मन एकदम खिल जाए, वो काम करना है। कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है, तो कोई टहलता है ऐसे अपनी बालकनी वगैरह में, कोई चिड़ियों को चहचहाहट सुनने को शौकीन होता है। तो इस तरह से आपको जो पसंद हो, आप वो थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालो। उस टाइम पर उठो कि आपके ये काम भी हो जाए। देखो, हम घर के लिए तो पूरा समय देते हैं, घर के लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए क्या समय देते हैं मायने ये रखता है। पूरा दिन किसी के पीछे दौड़ते भागते रहने, हाँ करो, सारा काम करो, लेकिन वो जो थोड़ा समय है आपको एकदम पॉजिटिव रखेगा दिन भर। और सुबह की ये जो थोड़ी सी आदत अपने लिए अगर टाइम निकाल रहे हैं आप, तो ये आपको तो दुरुस्त बनाएगी ही, आपके घर के भी लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि आप जब मन आपका शांति रहेगा तो आप सबसे अच्छे से पेश आएंगी, तो सभी लोग आपको प्यार करेंगे। लेकिन जब आपका मन ही चिड़चिड़ा रहेगा तो आपसे कौन शुद्ध बात करेगा, ना आप करेंगे किसी से, ना आपसे कोई खुश रहेगा। तो पहली आदत तो ये है। दूसरी बात कि है आप अपने को एकदम फिट रखो। जब आप अच्छे कपड़े, देखो सब जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम उनको अच्छे से सजा के भेजते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे से तैयार करके भेजते हैं। किस लिए? क्योंकि वो जब अच्छे से तैयार रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे, तब उनका मन भी काम करने में लगेगा और उनको आलस नहीं आएगा। तो क्या हम घर के काम करते हैं तो ये हम ऐसे ही बने रहें? घर के काम तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अपने आप को एकदम मेंटेन रखो। हम ये नहीं कहते हैं कि सुबह उठ के अपनी सजावट में लग जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए दो। उससे क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव फील होगा।
आप जो है काम करने की आपको क्षमता मिलेगी। इससे कोई बड़ी बात नहीं कि आप बाल गंदे गंदे रखें, आप गंदे गंदे कपड़े पहने, तो देखो आपका मन भी आलस से आएगा मन में आपके। लेकिन जब आप अपने से स्वस्थ रहेंगे, एकदम साफ सुथरा रहेंगे, तो आपको भी स्वस्थ महसूस होगा कि हाँ, हम एकदम मतलब अपने अंदर से ही फील होने लगता है, अच्छा लगता है। तो हमें घर के काम करने के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है। घर के काम करो, सब कुछ करो, सबका ध्यान रखो, लेकिन उसके साथ थोड़ा टाइम आप सुबह निकाल के नहाने धोने के बाद अपना थोड़ा मेकअप वगैरह कर लो। इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ आप पूरा दिन सजावट में अपने लगा दो, लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए दो, 2-4 मिनट के लिए, कि अच्छा लगे आपको, महसूस हो कि हाँ हम एकदम स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्या हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों ऐसे करके जाते हैं? हम बाहर जाते हैं तो क्यों ऐसे जाते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अपने लाइफ को जो है थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ये सब हमें करना पड़ता है। तो सुबह की ये दूसरी आदत हो गई। तीसरी आदत जो है हमारी, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना। सुबह जो हम उठते हैं, सारे काम करते रहते हैं, सबको हम खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो मेरा खान पान जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उससे शरीर कितना भी भारी हो जाए, लेकिन उससे ये होता है कि आपका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ता रहता है। जब आपको भूख लगेगी, चिड़चिड़ाहट होगी, आपको आपके पास टाइम नहीं कि आप बैठ के नाश्ता कर लें। तो भागम भागी में आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। जब बच्चे हस्बैंड सब लोग ड्यूटी चले जाएँ, तो उसके बाद आप अपने लिए सोचो कि हाँ हम भी कुछ खा लें। सबको नाश्ता पानी देने के बाद आप अपने लिए भी सोचें, क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं तब हमारा मन और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद सी हो जाती है। तो थोड़ा टाइम निकाल के आप थोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद अपने काम सारे काम करते रहो। तो ये भी जो है अपनी लाइफ में ढालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम करते रहते हैं, भागम भाग इधर उधर लगा, तो कितने दिन तक आप करते रहोगे भाई? जब तक आपके अंदर शक्ति है तब तक तो लड़ते रहोगे किसी जंग से, लेकिन जब शक्ति खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट ही तो आएगी। तो सबको ध्यान रखते हुए अपने का वो भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप स्वस्थ रहेंगी, आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो जब आप स्वस्थ रहेंगी तो घर के सारे लोगों का ध्यान रख सकती हैं। लेकिन आप अगर गिर गई तो समझ लो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अगर दूसरा किचन में आ जाएगा तो किचन अस्त व्यस्त कर देगा, दूसरा घर के कोई काम करेगा तो उसको अस्त व्यस्त कर देगा। लेकिन ये अच्छे से संभालने का काम पूरी गृहिणी के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई कितने भी सदस्य हों घर के, लेकिन ये सारे काम, और कोई घर में गिर जाएगा तो कोई उस पे इतना ध्यान नहीं देगा कि हाँ ये क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। लेकिन अगर घर की गृहिणी गिर गई, हाउसवाइफ गिर गई, जो सारे काम करती है, तो उसके ऊपर सारे लोगों की नज़र रहेगी कि हाँ ये क्यों लेट गई, ये क्यों काम नहीं कर रही, ये ऐसा क्यों कर रही, वैसा क्यों कर रही, इसने नाटक किया। सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको सबसे पहला अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर किसी के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठो सबसे पहले अपना ही पेट देखो। सारे लोग टाइम से चले जाते हैं 9-10 बजे तक, उसके बाद आप अपने लिए सोचो, थोड़ा टाइम निकाल के आप अपना नाश्ता वगैरह कर लो, उसके बाद अपने काम करो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी दोनों हाथ जोड़ के कि आप सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट पर मेरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अकेले इसी यूट्यूब पर। और अगर आप लोगों को भी ज़रूरत है तो आप बताना, हम भी आपकी हेल्प करेंगे जो मुझसे हो सकेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री सीताराम।